जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इज। कुछ कार्बोनाइन दिए हैं, स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर पूछा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? डी होगा। डी क्या है अपना? अरोमेटिक आ रहा है, ठीक है, तो डी तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। डी सबसे ज़्यादा स्टेबल। अनस्टेबल कौन सा होगा? ए अनस्टेबल होगा, ये एंटी अरोमेटिक है, तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। डी सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर होगा सी, फिर आएगा बी, एंड ए एंटी अरोमेटिक है, इसलिए ये अनस्टेबल है, ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल। और इधर रिंग स्ट्रेंथ से इधर कम रिंग स्ट्रेंथ, तो सी ज़्यादा स्टेबल आ रहा है एज कंपेयर टू बी, तो आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। इतना भी अगर तुम्हें पता है कि एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है और एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होता है, उससे भी आंसर डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। AIEEE 2011 का क्वेश्चन है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड फ्रॉम द गिवन कंपाउंड सीज। क्या आ जाएगा आंसर? सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। बाकी के सब क्या है? एरोमेटिक है। थियोफिन, ये अपना एनायन, या फिर नैफ्थलीन, ये सब क्या है? एरोमेटिक है, ठीक है। AIEEE 2012 में क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से है इसमें? क्या आएगा आंसर? डी ऑप्शन आ जाएगा। ये वाला 4 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में, तो ये एंटी एरोमेटिक है, और ये भी क्या है? एंटी एरोमेटिक है। ये क्या होगा? फोर्थ कंपाउंड एरोमेटिक होगा, ये वाला नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, ये भी नॉन एरोमेटिक, एंड ये एरोमेटिक, ठीक है, फ्यूरान है, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? एंटी एरोमेटिक है, 5th एंड 6th, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन लिस्ट किस में होगा? क्या आएगा आंसर? सी ऑप्शन आ जाएगा। ये एरोमेटिक है, बेंजीन एरोमेटिक है, नेक्स्ट ये फ्यूरान भी एरोमेटिक है, और ये पिरिडिन भी एरोमेटिक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये क्या है? कौन सा टाइप का है ये? नॉन एरोमेटिक है, इधर sp3 आ गया बीच में। नॉन एरोमेटिक अगर है तो इसमें रेजोनेंस तो होगा, लेकिन हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, तो इन सब से क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा, लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, आंसर आ जाएगा सी। जेईई मेंस 2019 का एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। इसमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है? नॉट एरोमेटिक, क्या आ जाएगा आंसर? पहला एरोमेटिक है, 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पहला एरोमेटिक है, और ये पिरिडिन और पायरोल तो एरोमेटिक होते ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। इधर क्या पूछा है? नॉट एरोमेटिक, जो एरोमेटिक नहीं है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नॉन एरोमेटिक नहीं पूछा है, ठीक है। नॉट एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? नॉट एरोमेटिक में क्या क्या आ सकता है? एंटी एरोमेटिक भी आ सकता है और नॉन एरोमेटिक भी आ सकता है, ठीक है। नॉट जो एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज आर नॉट एरोमेटिक। कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है? क्या आंसर होगा? बी सी डी। पहला वाला 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है? ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में, और ये नॉन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कौन कौन से नहीं है? बी, सी एंड डी, सेकेंड ऑप्शन आंसर होगा इसका, ठीक है। जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। इसमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? क्या आएगा आंसर? बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या है? एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक है तो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा।
बाकी ये एंटी एरोमेटिक है और ये भी एंटी एरोमेटिक और ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो जो एरोमेटिक होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। क्या आ जाएगा आंसर, क्या आएगा आंसर? हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा? कहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने के बाद एरोमेटिक रिंग आएगी? इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दो तो इसमें क्या होगा, इधर आएगा ऐसे पाई बॉन्ड, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, एरोमेटिसिटी के लिए डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। बाकी सब में ऐसे मूव करते हो तो एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस केस में आंसर आ जाएगा सी। जेईई मेंस 2021 में क्वेश्चन आया था, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा? बी, सी? सब ऑप्शन अगर कहोगे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा जिसमें से H+ रिमूव करने के बाद कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, तो क्या आएगा आंसर? ये तो मैंने क्वेश्चन भी लिखवाया था, पीके वाई पीके ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन इज 15 while the pK of cyclopentane is 50। साइक्लोपेंटेन अगर है तो इसका पीके कितना आता है, 50 के अराउंड। इसका पीके कितना है, 15 है, क्योंकि यहाँ पे H+ रिमूव होता है तो क्या बनता है, एरोमेटिक कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर मैं H+ रिमूव करूँ तो ये क्या बनेगा, एंटी एरोमेटिक। तो ये तो H+ बिल्कुल रिमूव नहीं होगा, तो ये लीस्ट एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल अल्केन से भी ये कम एसिडिक होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर मुझे कंपेयर करनी है एसिडिटी, तो मैक्सिमम होगी डी, एज इट हैज़ aromatic conjugate base, and least acidic is C because it has anti aromatic conjugate base, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से H+ रिमूव करूँगा तो इधर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आएगा, और ऊपर यहाँ से अगर मैं कहीं से रिमूव करूँ तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। फर्स्ट का पीके अराउंड किसके आएगा, इसका पीके अराउंड आएगा 50 जैसे अल्केन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका पीके थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल है ना इसके कंपैरिजन में, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसका पीके आता है अराउंड 41, ठीक है। इसका पीके नहीं पता है, लेकिन इसका पीके और भी ज़्यादा होगा, ये लीस्ट एसिडिक है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा बी एंड देन ए, और सी लीस्ट एसिडिक होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। 4 कंपाउंड दिए हैं, टोटल एरोमेटिक कंपाउंड्स इसमें कितने हैं? क्या आएगा आंसर, कितने एरोमेटिक कंपाउंड्स है इसमें? ये वाला एरोमेटिक है क्या? नहीं है। ये है एरोमेटिक, बेंजीन रिंग आ गई तो ये एरोमेटिक होगा। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। इधर देखो ये 6 6 12 12 + 2 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में, तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 3 कंपाउंड एरोमेटिक है, टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर 3। जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करने हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चन का मुझे आंसर करो। अगर मेरे पास इस टाइप का कंपाउंड आता है, इधर मैं कर दूं डबल बॉन्ड O और इधर भी कर दूं डबल बॉन्ड O, क्या ये एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? जैसे ये कंपाउंड अपन ने देखा था, इधर अगर मैं पाई बॉन्ड करूँ और इधर डबल बॉन्ड O कर दूँ तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं?
इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। सिमिलरली इसके भी इलेक्ट्रॉन अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ दोनों बॉन्ड के, किस वे में दिखेगा? इधर दिखेगा प्लस, इधर दिखेगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा माइनस। तो एरोमेटिक होगा या नहीं? होगा एरोमेटिक। 2 ही इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है तो ये भी क्या होगा? एरोमेटिक। तो ये अपना जो स्क्वेरिक एसिड है, स्क्वेरिक एसिड एरोमेटिक है या नहीं? स्क्वेरिक एसिड भी एरोमेटिक ही है। इधर का बॉन्ड इधर शिफ्ट करो, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, यहाँ पे पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं। तो ये ए अपना क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, देखते हैं एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन रिएक्शन आर, ए दिया है कंपाउंड बी इज एरोमेटिक। कंपाउंड बी 2 इक्विवेलेंट है अपने पास, ये स्क्वेरिक एसिड है और OH माइनस के साथ 2 इक्विवेलेंट OH माइनस है। तो क्या होगा इधर? इसका पीके अराउंड कितना था? पीके इसका अराउंड 1.5 या जितना भी होगा, कम होता है। सेकेंड भी पीके 2 भी इसका बहुत कम है, 3.5 के अराउंड कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों ये H प्लस रिएक्ट होंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा? O माइनस आ जाएगा। तो जो B रहेगा वो क्या रहेगा? इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी होगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, इधर आएगा O माइनस और यहाँ पे भी आ जाएगा O माइनस। ठीक है, ये बनेगा अपना प्रोडक्ट। ये एरोमेटिक है या नहीं? एरोमेटिक ही होगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करो दोनों, तो ये भी क्या है? एरोमेटिक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है B इज, कंपाउंड B इज एरोमेटिक, ये क्या है? करेक्ट है। ए करेक्ट। नीचे ऑप्शन दिए हैं कि कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, ABCD में से कौन से करेक्ट है। नेक्स्ट बी दिया है द कंप्लीशन ऑफ अबव रिएक्शन इज वेरी स्लो। क्या ये रिएक्शन स्लो होगी? नहीं होगी। ये रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से और OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये रिएक्शन एकदम फास्ट होगी। तो बी क्या है? रॉन्ग है। दिस रिएक्शन इज स्लो, ये रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है ए शो टॉटोमेरिज्म। ए में टॉटोमेरिज्म हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये क्या है? इनोल है। इनोल आ रहा है ना, जैसे पाई बॉन्ड है और इधर OH है, तो ये क्या है? इनओल। इनोल का कीटो फॉर्म भी आ सकता है, इधर आ जाएगा CH3 और इधर आ जाएगा OH। तो ये कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है क्योंकि इसमें ऐसे इनोल आ रहा है। कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ मैं? इधर डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा H, इधर का H। तो ये टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। ए शोज टॉटोमेरिज्म। तो सी वाला स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है। ए शोज टॉटोमेरिज्म। डी क्या दिया है? द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन इन कंपाउंड बी आर फाउंड टू बी सेम। कार्बन कार्बन के बॉन्ड लेंथ सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? कार्बन कार्बन के बॉन्ड लेंथ, जैसे देखो अभी मैं क्या करता हूं, इसमें इधर पूरा का पूरा कॉन्जुगेशन आ रहा है, इसके मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करूँगा? जैसे ये इलेक्ट्रॉन मैं शिफ्ट करता हूँ, अलग अलग वे में ड्रॉ किया जा सकता है। इस वे में ड्रॉ करता हूँ, देखो ये इलेक्ट्रॉन मैं शिफ्ट करता हूँ इधर, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता हूँ इधर और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता हूँ इधर। तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आएगा? इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, इधर का डबल बॉन्ड O वैसे रखो, इधर का सिंगल बॉन्ड O माइनस वैसे रखो। इधर क्या आया? डबल बॉन्ड आया। इधर क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड और इधर क्या आ जाएगा? O माइनस। ऐसे ही पूरे के पूरे अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा? जैसे ये 2 O माइनस आए, ये 2 O माइनस आए, वैसे ये भी 2 O माइनस आएंगे और ये भी 2 O माइनस आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? हर एक स्ट्रक्चर में ऐसे कार्बन कार्बन में एक बार पाई बॉन्ड आएगा और 3 बार सिग्मा बॉन्ड आएगा। तो कार्बन कार्बन में क्या आ रहा है? सिग्मा बॉन्ड 3 टाइम्स एंड डबल बॉन्ड, सब कार्बन में क्या रहेगा? डबल बॉन्ड 1 टाइम, ठीक है। क्लियर है ये? तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? सब कार्बन कार्बन की लेंथ, जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड आया, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो इधर पाई बॉन्ड आ सकता है, इधर भी पाई बॉन्ड आ सकता है। तो सब कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है।
ठीक है। सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होंगे, तो इसमें कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? डिफरेंट होगी या सेम? सेम होगी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? इन बी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ सेम होगी क्या? ए में नहीं होगी, इसमें नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, ठीक है। लेकिन बी में इस वे में ऐसे सब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें है ए, सी एंड डी ओनली। ऑन ये वीडियो। जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरोमेटिक? कौन कौन से इसमें अरोमेटिक होंगे? फर्स्ट वाला होगा क्या? नहीं होगा, इधर तो कॉन्जुगेशन बीच में ब्रेक हो गया है, इधर ब्रेक हुआ इधर ब्रेक हुआ, तो ये अरोमेटिक नहीं है। बी वाला अरोमेटिक है, बेंजीन रिंग कंप्लीट है इधर, तो ये अरोमेटिक है। सी एनुलिन 10 है, ये नॉट प्लेनर है ये, ठीक है, नॉन प्लेनर है, 10 एनुलिन नॉट प्लेनर, तो ये अरोमेटिक नहीं होगा। डी, अभी देखो इसमें ऑप्शन देखो नीचे, दो तो कंपाउंड अरोमेटिक होने ही चाहिए, तो बी होगा, तो साथ में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, 14 इलेक्ट्रॉन्स, 4 × 3 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी अरोमेटिक होगा। आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया है 6 एनुलिन 8 एनुलिन एंड cis 10 एनुलिन आर रेस्पेक्टिवली, क्या क्या दिया है? 6 एनुलिन 8 एनुलिन एंड cis 10 एनुलिन आर रेस्पेक्टिवली दिया है अरोमेटिक, नॉन अरोमेटिक एंड अरोमेटिक, आर रेस्पेक्टिवली अरोमेटिक, नॉट अरोमेटिक एंड अरोमेटिक। ये असर्शन करेक्ट है क्या? एनुलिन 6 बेंजीन तो अरोमेटिक होगा, ये वाला 8 एनुलिन 8 टब लाइक शेप होता है, नॉन अरोमेटिक है, या नॉट अरोमेटिक लिखा है, करेक्ट ही है। लेकिन ये cis 10 एनुलिन अरोमेटिक लिखा हुआ है, जो कि क्या है? रॉन्ग है, तो असर्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। और रीजन दिया है प्लेनरिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ अरोमेटिक सिस्टम्स, करेक्ट है, प्लेनरिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अरोमेटिक सिस्टम्स। असर्शन ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, प्लेनरिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अरोमेटिसिटी, ये करेक्ट है, ठीक है।